सुनिए, हमने भगवद गीता के अध्याय 2 के 1 से 17 श्लोक तक की यात्रा पूर्ण की। आज हम शुरू करते हैं 18वां श्लोक। कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि इस नाश रहित अप्रमेय नित्य स्वरूप जीवात्मा के ये सब शरीर नाशवान हैं, इसलिए अर्जुन तू युद्ध कर। ठीक है, 18वें श्लोक में अर्जुन ने यही कहा कि यह जो नाश रहित अप्रमेय नित्य स्वरूप जीवात्मा के जो शरीर हैं वो सब नाशवान हैं। समझते हैं। देखें, अर्जुन की चेतना को कृष्ण क्या कह रहे हैं कि क्या कोशिश कर रहे हैं कि कृष्ण अर्जुन की चेतना को बॉडी कॉन्शियसनेस से बाहर निकालने के लिए यह सारे संदेश दे रहे हैं। इस श्लोक में भी वे यह कहते हैं कि यह अविनाशी तत्व अप्रमेय है, जिसे मापा नहीं जा सकता। यह नित्य स्वरूप है, सनातन या अपरिवर्तनशील है, निराकार है। अर्थात सूक्ष्म तरीके से समझे तो हमें स्पेस में जो भी खाली स्थान दिखाई देता है वह खाली नहीं है। वहाँ सभी तरह की तरंगे विद्यमान हैं, वहाँ प्राण है जो इन इंद्रियों की पकड़ से बाहर है, मगर इंद्रियों को गतिशील रखने के लिए वो जरूरी हैं। इन सभी से उत्पन्न यह जीवात्मा माने जीव का यह शरीर व चेतना जो अपने ही नियमों से गतिशील है, वे हमेशा नाशवंत है, वे परिवर्तनशील हैं, अनित्य स्वरूप के हैं। इसलिए अर्जुन तू बस जान ले, तू ये समझ ले कि शरीर तो स्वतः अणु परमाणु द्रव्य ऊर्जा व तत्वों से बनता व बिगड़ता रहता है। उसकी चेतना भी उम्र के हर पड़ाव पर अपनी अवस्थाएं या समझ बदलती रहती हैं। हाँ, कोई विरले ही होते हैं जो अपनी चेतना को अहंकार की अवस्था से आत्मा माने बोध ज्ञान की अवस्था तक ले जाने का चुनाव करते हैं। यहाँ शरीर तथा व्यक्तिगत अहंकार या मन की चक्रीय स्थिति नाश पाते हैं। यहाँ कोई किसी को मार नहीं सकता। तत्व के रूप में, तरंगों के रूप में, ज्ञान व बोध के साथ आत्मा रूपी तत्व अदृश्य रूप में कण कण में मौजूद ही रहते हैं। इसलिए तू नाहक ही परेशान हो रहा है अर्जुन। यहाँ 2 पंक्तियाँ हैं एक गीत की। व्यर्थ चिंता है दुखों की, व्यर्थ है मृत्यु का भय, आत्मा को न मार पाते शस्त्र अग्नि और समय। अर्जुन, इस सूक्ष्म अति सूक्ष्म रहस्य को तू समझ ले, फिर इस विषाद से तू निकल पाएगा। और इसके पश्चात तू जो भी कर्म करेगा वह सभी अपेक्षा रहित होंगे, निष्काम भाव से होंगे। फिर कोई हिंसा व अहिंसा का भाव भी नहीं रहेगा। अतः तू युद्ध कर, इसी में तेरी भलाई है। बस समझ में। 19वें श्लोक को देखते हैं, क्या कहते हैं अर्जुन कृष्ण। जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसको मरा मानता है, वे दोनों ही नहीं जानते, वे अज्ञानी हैं, क्योंकि यह आत्मा वास्तव में न तो किसी को मारता है और न ही किसी के द्वारा मारा जाता है। कितनी बड़ी बात कह दी कृष्ण ने। हम बोलचाल की भाषा में तो आत्मा शब्द का बिल्कुल ही निम्न तल पर उपयोग करते रहते हैं। जैसे अच्छी आत्मा, बुरी आत्मा, उसकी आत्मा ही दुष्ट है, मैं आपको आत्मा से प्रेम करता हूँ या करती हूँ, आत्मा चली गई, आत्मा शरीर में आ गई, वगैरह वगैरह। ना मालूम क्या क्या लोक भाषा, लोक धर्म में बोला वह माना जाता है। पता नहीं हम किन किन बातों का उपयोग व्यवहार में बोलते रहते हैं। कृष्ण को समझ लेने के बाद स्वयं की मूर्खता पर ही हमें हंसी आनी चाहिए कि हम कितने अज्ञान में जीवन गुजार देते हैं। और फिर भी यह मैं रूपी अहंकार हमेशा गर्व में रहता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं संस्कारी हूँ, मैं सही हूँ, मैं सेवक हूँ, मैं पुण्यशाली आत्मा हूँ और पता नहीं क्या क्या।
आ रही है बात समझ में? भगवद गीता के श्लोकों के अर्थों को कृष्ण के ही दृष्टिकोण से हमें समझना होगा। यदि आप इन श्लोकों के अर्थों को आपके मन में जो लोक मान्यताएं, जो धारणाएं, जो विचार या समाज की उल्टी पुल्टी बातें बैठा रखी हैं उसके साथ मैच करेंगे या उनके साथ तुलना करते हुए समझने की कोशिश करेंगे तो स्वयं को कंफ्यूज ही पाएंगे सर, स्पष्टता नहीं आ पाएगी। और ज्ञान व सत्य से प्रेम होगा, ज्ञान और सत्य से फिर प्रेम हो ही नहीं सकेगा क्योंकि हम कंफ्यूज हैं। हाँ, तो मैंने पहले भी कई बार कहा है कि कृष्ण को समझने के लिए तटस्थ व खाली मस्तिष्क चाहिए। कुछ भी नहीं, ब्लैंक, एकदम तटस्थता से हम उसको समझने की कोशिश करें तो हमें समझ में कुछ आएगा। एक बार ध्यान से सुन लो, फिर थोड़ा अपने तर्क चिंतन को काम पर लगाओ, फिर आप जो जानते हैं उसके साथ उसका विश्लेषण करो, तब कहीं सत्य तक पहुंच पाओगे, तब विवेक बुद्धि की यात्रा शुरू हो पाएगी। ठीक है, ये बात समझ में? तो 19वें श्लोक में कृष्ण आत्मा के लिए कह रहे हैं कि जो मनुष्य आत्मा को मरा हुआ मानता है और आत्मा को मारने वाला समझता है वे दोनों ही अज्ञानी हैं। समझिए, अभी कृष्ण किससे युद्ध में बाण चलाने को मारने को कह रहे हैं? अर्जुन के मैं को, उसके ईगो को संबोधित करके कह रहे हैं, राइट। और सामने जिन पर बाण या गोली चलानी है वे कौन है? वे भी शरीरधारी अहम वृत्ति ही हैं, है ना। और कृष्ण स्वयं अभी किस तल से बात कर रहे हैं? चेतना की उच्चतम अवस्था माने निराकार स्तर से बात कर रहे हैं। जब आत्मा अकर्ता है, साक्षी है, अप्रमेय है तो वह कैसे कुछ करेगी? तो कृष्ण अर्जुन के मन से बात कर रहे हैं और सामने खड़े हुए मनों को मारने के लिए कह रहे हैं, उनके साथ युद्ध करने के लिए कह रहे हैं, क्योंकि वे सभी सत्य की राह पर चलने में और कृष्ण तक या ज्ञान तक पहुँचने में असमर्थ हैं। इसलिए अर्जुन तो इनके साथ युद्ध कर बस। यहाँ कृष्ण कौन है और अर्जुन कौन है, यह स्पष्ट होना जरूरी है। सांख्य योग में पुरुष व प्रकृति की बात काफ़ी कही गई है। पुरुष माने चेतना मीन्स जीव, जिसमें मैं रूपी अहम वृत्ति विराजमान है। हाँ, प्रकृति माने संसार, जो दृश्यमान जगत है। ठीक, कृष्ण कौन? चेतना की माने मैं की ही उच्चतम ज्ञान की सत्य की अवस्था। तो समझिए, अहंकार को या अहम वृत्ति को जाना कहाँ है? आत्मा या सत्य तक के तरफ, सत्य की आत्मा की तरफ। अतः कृष्ण कहते हैं कि जो ज्ञान समझ व सत्य की राह में बाधा बने उसे हटाओ। और अभी कौन बाधा बने हुए हैं? सामने खड़ी हुई दुश्मन की सेना। कृष्ण यहाँ आत्मा का प्रतिनिधित्व करके बात कर रहे हैं, इसलिए इन्हें अवतार कहा गया है। निराकार का ज्ञान देना हो तो कोई मुख माने शरीर तो चाहिए ना। तो ऐसे समझो कि अर्जुन रूपी अहंकार के एक तरफ है प्रकृति जो कह रही है मेरे प्रवाह के साथ चलो, मोह माया भावनाएं और विचारों और मान्यताओं के साथ चलो, और दूसरी तरफ है कृष्ण रूपी आत्मा जो कह रही है कि मेरी ओर गति करो, मुझे जानो, मुझे समझो, और इस मार्ग में जो भी बाधा आए उसके साथ संघर्ष करो, उसे सहन करो। आई बात समझ में? गहरी बातें हैं सॉरी, जो चिंतन मनन के द्वारा 2 बार थोड़ा समझोगे, सुनोगे और बिल्कुल तटस्थ होकर के इस पर ध्यान दोगे तो अवश्य समझ में आ जाएंगी। और अब मिलते हैं अन्य श्लोकों के साथ। लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, सब्सक्राइब और फॉरवर्ड ज़रूर कीजिएगा। जियो गीता के संग और सीखो जीने की ढंग।